अस्सलाम वालेकुम। एक और टॉपिक के साथ मैं हूं शहबाज अली। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन से पाकिस्तान कैसे ओवरकम कर सकता है और क्या क्या स्टेप्स पाकिस्तान को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेने चाहिए। अब ये जो कुछ स्टेप्स हैं, इस पर हम बड़ा क्रिटिसाइज भी बनेगा, जो कि हम क्रिटिसाइज करेंगे इसको। लेकिन पहले हम उन पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं और उन पॉइंट्स के साथ साथ हम उसको जो भी हमें पॉइंट नजर आएंगी और क्रिटिसिज्म उनका बनता है वो हम करेंगे उसको। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। तो सबसे पहली चीज पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को एड्रेस ट्रेड डेफिसिट को एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, ट्रेड का जो इशू चल रहा है, डेफिसिट चल रहा है, तो ट्रेड अपनी बढ़ानी चाहिए। अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग इट्स एक्सपोर्ट्स, इस पे हम बात करेंगे। टू रिड्यूस इट्स ट्रेड डेफिसिट, दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ लोकली प्रोड्यूसिंग गुड्स, प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू एक्सपोर्टर्स एंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव्स बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखें, आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें, ठीक है, और एक्सपोर्ट को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब आप ट्रेड जो नहीं हो रहा मुल्क में, वो खत्म हो जाएगा। अब मुझे बताएं क्या एक्सपोर्ट करें, पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज अब रही है कि पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट करे। अभी रिसेंटली सैलाब आया ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में, सिंध और पंजाब केपी के, मतलब बड़े बड़े शहरों में, तकरीबन सारे प्रोविंसेस में, चारों के चारों प्रोविंसेस में सैलाब आया। इन सैलाब में कितना नुकसान हुआ, कितना फार्मर्स को नुकसान जो है ना उठाना पड़ा, इतनी सारी मुश्किलातों का फेस करना पड़ा इनको। ये हालत है कि आटा फ्री में दिया जा रहा है और उन आटे की वजह से कितने लोगों की जानें जा रही हैं, कितने लोग मर रहे हैं। अब हम क्या कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे ना, ज्यादातर कॉटन की जो प्रोड्यूस है, वो प्रोडक्शन है, बहुत कम हुई है। क्यों? सैलाब की वजह से। अभी भी कई जगहों पे, कई इलाकों पे पानी जमा है, कई कई जमीनें पानी से भरी हुई है अभी। अब वहां पे फसलें नहीं हो रही, जहां पे ज्यादा फसलें हो रही थी वो पानी, या तो जमीन खराब हो गई है या तो ज्यादा बहुत इशू हो गया है। ठीक है, अभी भी जहां पे पहले सैलाब आ चुका है उनको अल्टीमेटम अभी से दिया गया है कि हो सकता है कि दोबारा यहाँ पर सैलाब आ सकता है। अब लोग क्या करें, अभी अगर ये फसल उगाते हैं, फिर एक महीने के बाद अगर दोबारा सैलाब आ गया तो फिर दोबारा से उनका जो जितना भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, कर्ज लेकर उन्होंने जमीन उगाई, फसल उगाई, वो कैसे उसका अदा करेंगे। ठीक है, अब कैसे हम जो है कोई भी चीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर पाकिस्तान इस इशू से निकलना चाहे, अब ये समझे कि ट्रेड डेफिसिट तो खत्म नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान अपने प्रोडक्शन को इंप्रूव नहीं करता दोबारा। जैसे कि पहले हुआ करता था, हम बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट कम करते थे। अब हम ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करें। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि फॉरेनर्स आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। अब कैसे करेंगे, जबकि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट जो है, उस गवर्नमेंट पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को ट्रस्ट नहीं है, कोई भी इस गवर्नमेंट पे यकीन नहीं करता। और इस गवर्नमेंट पे यकीन नहीं करता तो लोग अपना पैसा इस मुल्क में इन्वेस्ट क्यों करेंगे। लोग क्यों चाहेंगे कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, कल परसों कुछ ना कुछ यहाँ पर हो जाए, हमारी जमीनें, हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो जब्त हो जाए, तो इतनी बड़ी रकम हम क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो पहले क्या है, गवर्नमेंट को चेंज करें। गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसको सब पर एतमाद हो, अपने जो मुल्क में लोग रह रहे हैं उसको भी एतमाद हो, जो हमारे मुल्क के लोग बाहर चले गए हैं उनको भी एतमाद हो कि ये जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, वो अच्छी गवर्नमेंट है, इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं और पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट करते थे। पहले क्या होता था, अगर कोई भी एक नई सोसाइटी बनती थी, तो ज्यादातर फॉरेनर्स जो पाकिस्तान से बाहर लोग रह रहे हैं वो भी यहां पर आके इन्वेस्टमेंट करते थे और पाकिस्तानी खुद उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करते थे। अभी क्या हो रहा है, अभी जो भी नई सोसाइटी बन रही है, लोग यहां पर पैसा खर्च ही नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि यहां पे खर्च करने से बेहतर है हम बाहर चले जाएं, इसी पैसों से वहां पर जाके इन्वेस्टमेंट करें, वहां पर जाके जॉब करें। इन्वेस्टमेंट से बेहतर है वहां फॉरेन में जाके जॉब करें, क्योंकि उनको इस हुकूमत पे यकीन नहीं है। तो पहले इस हुकूमत पे ट्रस्ट कायम करना चाहिए। तो ये भी आइडिया अभी फेल है। तो कह रहे हैं कि अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन प्रोवाइड पाकिस्तान विद द नेसेसरी कैपिटल टू फाइनेंस डेवलपमेंट एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में डेवलप की ही नहीं जाती। IMF से जितने भी कर्जे लिए गए, अगर उन कर्जों में से कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई जाती, कोई ऐसी इंडस्ट्री बनाई जाती, या ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट बनाया जाता जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकती थी, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया। मेट्रो बना दिया, ग्रीन लाइन बना दी, बसें बना दी, सड़कें बना दी,
आपको मेजर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, आपको मेजर प्रोडक्शन करनी चाहिए थी, किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। अभी रिसेंटली देखें, इंडिया में एप्पल स्टोर लॉन्च किया गया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड की गई हैं लोगों को। एक एप्पल स्टोर ने 1 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया, तो ये बहुत जो है ना बड़ी बात है। इस तरह का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते और लाखों लाखों की तादाद में लोगों को जॉब प्रोवाइड करते, तो हो सकता है कि पाकिस्तान सिचुएशन में जो अभी है वो नहीं होता। दूसरी बात कर सकते हैं, रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब इमरान खान की हुकूमत में जो हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने अपने जो एक्सपेंडिचर्स है वो कम कर दिए, जितनी भी गवर्नमेंट की गाड़ियां थी वो नीलाम कर दी और पैसा जितना भी था वो इसमें गवर्नमेंट के जो है ना उसमें लगा दिया। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट था कि अगर इस तरह की गवर्नमेंट दोबारा आ जाए, मतलब अभी जो शरीफ खानदान की ये फैमिली वो है, अब ये तो अब दोबारा वही लग्जरी लाइफ इस्तेमाल कर यूज कर रहे हैं। इमरान खान ने जो पीएम का ये पूरा घर था वो भी यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के किया था, और रिफ्यूज कैंप बनाई थी। इन जो बड़ी बड़ी जगह थी इनको इस तरह से इस्तेमाल किया गया, ठीक है, वो ऐसे फारिग नहीं थी। अब अभी क्या हो रहा है, अभी दोबारा वो चीजें बंद कर दी गई और दोबारा वो चीजें उनको अपनी लग्जरीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तो गवर्नमेंट दोबारा अपनी लग्जरी लाइफ इस्तेमाल कर रही है, जो मतलब जी रही है। तो ज्यादातर गवर्नमेंट्स अभी जो हमारे पास आ रही है वो इंजॉयमेंट के लिए आ रही है, वो ये देख रही है कि हम गवर्नमेंट में आके अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर सके और देख सके कि कितना मजा होता है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद या प्रेसिडेंट बनने के बाद या किसी भी ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के बाद कितनी लग्जरी हमें मिलती है। तो यहाँ की जितनी भी गवर्नमेंट है वो तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगी कि हमें लग्जरी लाइफ जो है ना मिले। ठीक है, इसके अलावा तो ये तो नहीं हो सकता, इस पॉइंट को भी हम काट सकते हैं। तो पहला, ट्रेड डेफिसिट को जो है ना रिड्यूस करें, ठीक है, और एक्सपोर्ट बढ़ाएं, जो कि हमारे पास अब एक्सपोर्ट ही नहीं है तो क्या एक्सपोर्ट करें। फॉरेन जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे इंक्रीज करें जबकि गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जिसको लोगों पे ट्रस्ट हो, ये भी नहीं हो सकती। दूसरा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, आज की जो गवर्नमेंट है वो तो बिल्कुल अपने एक्सपेंडिचर्स कम नहीं करेगी। उसके अलावा टैक्स कलेक्शन को इंप्रूव करें। हाँ, टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हो सकती है जब आपको दोबारा यही बात आ रही है कि मुल्क में रहने वाले लोगों को गवर्नमेंट पे भरोसा हो। लोगों को पता है कि हम टैक्स अगर देते हैं, हमारा टैक्स हम पर दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता, उल्टा वो टैक्स अपने वो जो गवर्नमेंट है अपने ऊपर खर्च करती है, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको इंप्रूव करती है। होना ये चाहिए आपको, आप जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं आपको वो टैक्स, उस टैक्स से लोगों को रिलीफ देना चाहिए, लाइट सस्ती करनी चाहिए, आपको पेट्रोल सस्ता करना चाहिए। ठीक है, इस तरह की चीजें अगर आप लोगों को देंगे तो आपको लोग और ज्यादा टैक्स प्रोवाइड करेंगे, लोग चोरी नहीं करेंगे। अभी जाहिर सी बात है लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा टैक्स पे करने के बाद भी, तो लोग पागल हैं कि दोबारा टैक्स भरते जाए लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा उनको, फायदा क्या उनका। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हम अभी काटते हैं, तो ये चीजें भी मुश्किल है। अभी पाकिस्तान कैन इंप्रूव इट्स टैक्स कलेक्शन सिस्टम टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए टैक्स कलेक्शन को इंप्रूव करना चाहिए। दिस कैन बी अचीव्ड बाय ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस, सिंप्लीफाइंग टैक्स प्रोसीजर्स एंड एनहांसिंग द कैपेसिटी ऑफ टैक्स कलेक्शन एजेंसीज। ओके, उसके बाद कहते हैं कि प्रोमोट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, ओके, अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ ने एक सॉफ्टवेयर ऐसा समझिए कि एक एप्लीकेशन बनवाया है जिसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एप्लीकेशन है कि लोग मोबाइल पे कॉन्स्टिट्यूशन रख सकते हैं और लोग कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपनी डिमांड कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है, अगर मैं अभी ये जो ना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अपने मोबाइल में रखता हूँ और उसको यूज करता हूँ, अब मुझे अवेयरनेस हो जाएगी मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, और अगर वो चीज मुझे मुल्क में ना मिली, ठीक है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप खुद हमें दे रहे हैं कि आपको इजीली एक्सेस हो कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर और उस चीज की डिमांड कर रहा हूं तो आप उस चीज को मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्रिटिसिज्म आपको बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, अब ये एक नई चीज है बस जो कि आपने टेक्नोलॉजी में किया। दुनिया चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके, एआई का इस्तेमाल करके पता नहीं कहां पहुंच गई, लेकिन हम पाकिस्तानी अभी भी यही चीजें, क्या पेट्रोल महंगा उस पर परेशान, और ये लाइट महंगी उस पर परेशान, गैस महंगी इस पर परेशान, रात को गैस नहीं आती, 10 बजे के बाद गैस ही चली जाती है, ठीक है, और सुबह आती है 6 बजे 5 बजे गैस आती है, एक ये मसला, इलेक्ट्रिसिटी का मसला, 4-4 5-5 6-6 घंटे लाइट चली जाती है, ये मसला। अभी तक हम इस चीजों में फंसे हुए, हम हमारा फोकस कैसे जा सकता है इस चीजों पे, टेक्नोलॉजी पे कैसे जा सकता है। ठीक है, इसको भी छोड़ दें। अभी आ जाए
डेवलप ह्यूमन कैपिटल। डेवलप ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है पैसा, लेकिन यहाँ पर कैपिटल का मतलब है कि आप इंसान को डेवलप करें। इट मीन्स उसकी एजुकेशन पे काम करें, ठीक है, उसको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें, उसको अच्छी अवेयरनेस प्रोवाइड करें, ताकि वो आगे चलकर अपना अच्छा सा फैसला ले सके, ठीक है, गुड एजुकेशन। अब यहाँ पे एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन है। पहले क्या होता था, प्राइवेट स्कूल में जाओ, प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाओ, आपको अच्छी तालीम दी जाती है। क्यों? क्योंकि आप पैसे देते हैं। गवर्नमेंट में आपको उस तरह की नहीं मिलती, ठीक है। तो मैंने जैसे कि फर्स्ट वीडियो में कहा था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में, इंडिया को, मैं इंडिया की बात करूंगा क्योंकि इंडिया हमारा फॉरेन कंट्री है, मतलब सॉरी नेबर कंट्री है। नेबर कंट्री के साथ साथ ये मुल्क हमारे साथ ही अलग हुआ था, ठीक है। एक दिन की बात अलग, बस पाकिस्तान 14 अगस्त, वो 15 अगस्त को उन्होंने अपना बस डिपेंडेंट अलग से बना दिया है, लेकिन दोनों 14 अगस्त को अलग हुए थे, दोनों 14 अगस्त को बने थे, ठीक है। अब वहां पर भी मसला था, यहां पर भी मसला था, सारी चीजें वहां पर भी बैलेंस करनी थी, यहां पर बैलेंस करनी थी। तो अभी मैंने कहा था कि जो चीजें हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वो चीजें वो 9th मैट्रिक में पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर 9th मैट्रिक में लोगों को वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में नहीं पता, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1, कोल्ड वॉर, जब भी हम बोलते हैं कोल्ड वॉर, वो बोलते हैं ठंडी वार, उनको ये कोल्ड वार का भी नहीं पता, इन चीजों के बारे में जो कि बिल्कुल बेसिक है। और इसमें ऐसे समझिए कि वर्ल्ड वॉर टू ही वजह थी जिसकी वजह से ब्रिटेन या इंडिया से भागे और पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए, मतलब आजाद हुए बरतानिया से। अब इन चीजों का लोगों को नहीं पता, ठीक है। अच्छा ये तो छोड़े, मैट्रिक वाले बच्चों को ज्यादातर उनसे अगर पाकिस्तान टैक्स से कोई सवाल करे तो वो भी नहीं बता सकते। इतना हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है ना वो इंप्रूव्ड है, मतलब इतना डेवलप्ड है। और यही चीजें इंडियंस को, मतलब जो इंडिया में एजुकेशन है, जैसे कि मैंने बताया था, जो चीज हम यूनिवर्सिटीज में 2nd और 3rd सेमेस्टर में पढ़ते हैं, वही चीजें वो 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ते हैं। तो सोचे 9th मैट्रिक में फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी की चीजें पढ़े, जब यूनिवर्सिटी में आएंगे तो उनको क्या जरूरत पड़ेगी कि वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पढ़े, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़े, इस तरह की चीजें। हालांकि वो उससे भी एडवांस पढ़ते हैं 9th मैट्रिक में, जो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो हमारा बच्चा यहाँ पर इंग्लिश अलग से सीखता है। 9th मैट्रिक करने के बाद कहता है कि यहाँ पर 9th मैट्रिक हमें टाइम नहीं मिलता इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। तो वो जब फर्स्ट ईयर इंटर उनकी हो जाती है, मैट्रिक के बाद उनको 1 महीने की जब छुट्टी मिलती है, तो उसके बाद वो जो है ना इंग्लिश सीखने के कोर्स करते हैं अलग से, 1 साल उसमें लगा देते हैं। लेकिन इंडिया में 3 और 4 का बच्चा इंग्लिश बोलता है, इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है कि यहाँ की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी इस तरह की इंग्लिश नहीं बोल सकता। उनके माइंड को इतना ब्रॉडनिंग किया जाता है कि लोग, उनके जहन में नई नई आइडियाज आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको किस तरह की कोई परेशानी नहीं है। वो ये नहीं सोचते कि आज पेट्रोल महंगा हो गया, वो नहीं सोचते कि आज लाइट चली गई, वो नहीं सोचते कि आज बिल गैस जो नहीं आ रहा, वो नहीं सोचते कि आज इतना बिल आ गया, ये सारी चीजें नहीं सोचते, क्योंकि वो अपनी एक चीज पे फोकस करते हैं, अपने गोल पे फोकस करते हैं और अपने एजुकेशन पे फोकस करते हैं। इस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे तो हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है वो डेवलप होगा, ठीक है। डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल एसेंशियल फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। न सिर्फ पाकिस्तान इकोनॉमी, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना हर मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। The government should focus on improving the quality of education and training, enhancing skill development and promoting entrepreneurship to create jobs and reduce poverty। तो इस तरह की कोई चीजें हमारे पास हमें नजर नहीं आ रही यहाँ पे। दूसरा आखिरी जो है, strengthen institution। अब इदारों की तो क्या ही हम बात करें, यहाँ पे प्राइवेट इदारा भी वो सेम चीज और गवर्नमेंट इदारा भी सेम चीज। गवर्नमेंट इदारे में भी आप जाएंगे तो करप्शन नजर आएगी, प्राइवेट इदारे में भी जाएंगे तो आपको करप्शन नजर आएगी, डिस्क्रिमिनेशन नजर आएगा। तो कैसे इंप्रूव हो सकता है? बड़े से बड़ा इदारा भी वो पैसे खाने के चक्कर में, तो कैसे हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को इंप्रूव कर सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द जुडिशरी, पुलिस एंड ब्यूरोक्रेसी इज क्रूशियल फॉर इंप्रूविंग गवर्नेंस, reducing corruption and ensuring accountability. The government should take steps to strengthen these institutions and ensure their independence। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, जुडिशरी, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और आपकी जो है करप्शन और अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इस मुल्क का हर शहरी अकाउंटेबिलिटी से भागता है, जवाब देने से भागता है, चाहे सही भी हो चाहे गलत भी हो।
अगर गलत होगा तो उसको पेशकश देनी पड़ेगी। इट मीन्स उसको ऑफर देंगे, वो पैसे की ऑफर, भाई इतने पैसे दे दो हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन अगर जो गलत होगा, सही होगा, वो उसको अगर अकाउंटेबल करेंगे तो उसको सजा देंगे। उसको ऑफर नहीं करेंगे आप इतने पैसे दो, नहीं, उसको पता है कि अगर उसको ऑफर करेंगे और भी ये भड़क जाएगा। सही बंदे को ऑफर नहीं करते, सही बंदे को सजा देते, लेकिन गलत बंदे को ऑफर करते हैं। इतनी ज्यादा चीज है। अभी रिसेंटली, अच्छा करप्शन की तो क्या ही बात करें। करप्शन जैसे कि अनवर मकसूद से पूछा गया कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के तो आप क्या करेंगे पाकिस्तान की इस हालत को संभालने के लिए, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अनवर मकसूद ने कहा कि मैं सबसे पहले पूरे जितने भी लोग हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर बना, सबको माफ कर दूंगा। लोग हैरान हो गए कि मतलब करप्ट लोगों को मैं माफ कर दूंगा। लोग हैरान हुए कि करप्ट लोगों को माफ करेगा, ये क्या बात हुई। उसने कहा कि पाकिस्तान की जो रिसेंट अभी पॉपुलेशन है तो वो है 23 करोड़, ठीक है, पाकिस्तान की। तो अगर 23 करोड़ पाकिस्तानी लोगों में से 19 करोड़ जो है, 23 करोड़ एक, हाँ इतने ही है, 2021 के मुताबिक 23 करोड़ है। तो 23 करोड़ पॉपुलेशन में से 19 करोड़ जो लोग हैं वो करप्ट है, ठीक है। अभी ये देख लेते हैं करप्ट जो है ना, करप्ट पॉपुलेशन था पाकिस्तान, थोड़ा अंदाजा देख लेते हैं पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये पाकिस्तान जो है वो एक 140 लीस्ट करप्शन कंट्रीज में आ रहा है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ठीक है। 180 कंट्रीज में से पाकिस्तान का जो नंबर है 140 नंबर पर है करप्शन के इंडेक्स में। और तो आप ये समझ सकते हैं कि 23 करोड़ में से अगर 17 करोड़ लोग भी करप्ट हैं तो हमारा मुल्क क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, इस्लामिक जमहूरिया है पाकिस्तान। तो जाहिर सी बात है हमारे पास रूल्स भी इस्लामिक होंगे, फिर इस्लामिक है ना। तो इस्लामिक क्या है, जो चोर है उसके हाथ काट दे, ठीक है। जैसे कि सऊदी अरेबिया में होता है, अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट देते हैं ताकि वो दोबारा चोरी ना कर सके। ये इस्लाम में है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है कि अगर जो भी चोरी करता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, तो उसके हाथ काट दे। तो इस्लाम में ये रूल है। तो आप सोचें कि 19 करोड़, 17 करोड़ या 18 करोड़ लोग करप्ट हैं, उन 18 करप्ट लोगों को इस्लाम के मुताबिक उनके हाथ काट दी जाए तो पाकिस्तान कैसे चलेगा फिर। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पूरी जितने भी करप्ट लोग हैं उनको माफ करूंगा, फिर उसके बाद अगर वो करेंगे करप्शन तो एक एक करके फिर उनकी जो है मैं उनको पनिश करूंगा, उनके हाथ काटूंगा, फिर ये हो सकता है कि वो सुधर जाए, ठीक है। अब तो इस करप्शन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में कितनी करप्शन है और पाकिस्तान कितना जो है इस चीज से, इस लानत से निकल सकता है। कब निकलेगा ये तो बहुत मुश्किल है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहां पर मैंने 7 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो कि हर कंट्री को अगर डेवलप होना है और किसी भी सिचुएशन से निकलना है तो इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान अभी, या अगर इन सिचुएशन में इस जो पॉइंट्स हैं इन पे अगर फोकस भी करें तो पाकिस्तान को बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। करप्शन, अच्छा, इंस्टीट्यूशन को थोड़ा मजबूत करना बहुत टफ है। और हाँ, ट्रेड का थोड़ा हो सकता है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं अगर जो है ना सैलाब के हवाले से कुछ अच्छी पॉलिसीज हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंप्रूव हो सकती है जब गवर्नमेंट सही होगी, ठीक है। जब हमें अच्छी गवर्नमेंट मिलेगी तो जैसे कि इमरान खान के टाइम पर फॉरेनर्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो हमारा फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहा था, और कुछ फॉरेनर्स हमें इमरान खान की हेल्प भी कर रहे थे, जैसे डोनेशन वगैरह होती थी उस टाइम। तो इस तरह से हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे थे। तो इस तरह ये हो सकता है अगर गवर्नमेंट अच्छी आ गई तो हमारे ये फॉरेन रिजर्व्स का मसला हल हो सकता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, ये भी हो सकता है, अभी नहीं हो रहा लेकिन हो सकता है कि अगर इस तरह की गवर्नमेंट, जैसे कि इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उसमें उन्होंने ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम कर दिए थे, तकरीबन कम कर दिए, सब तो नहीं किए थे लेकिन तकरीबन कम कर दिए थे। तो अगर इस तरह की दोबारा गवर्नमेंट आ जाए जो कि अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम करे तो हो सकता है। टैक्स कलेक्शन तब इंप्रूव होगी जब दोबारा क्या होना चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट जिसपे लोगों को ट्रस्ट हो, ठीक है। तो फिर दोबारा टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हो सकती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये भी इंप्रूव हो सकता है। तो ज्यादातर ये मसला पूरा कहां पर आ रहा है, गवर्नमेंट पे आ रहा है। गवर्नमेंट सही होगी तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। तो इस स्टेप्स को छोड़ के हमें फोकस करना चाहिए अपने गवर्नमेंट पे, अपने लीडर्स पे, अपने हुक्मरानों पे। तो ये मेरी थॉट थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की है। बाकी आपकी जो थॉट है वो आप खुद बताएंगे और आपको पता है जो सिचुएशन चल रही है। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।